हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री रेवादिव्यै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणां मृगधरां वन्दे पशूनां पतिम्। वन्दे सूर्यशशाङ्किवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ नर्मदायै नमः प्रातर् नर्मदै नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। आदौ ब्रह्माण्डखण्डे त्रिभुवन विपरे कल्पदा सा कुमारी मध्याह्ने शुद्धरेवा वहति सुरनदी वेदकण्ठोपकण्ठैः श्रीकण्ठे कन्यरूपा ललित शिवजटा शाङ्करी ब्रह्म शान्ति। सा देवी वेदगङ्गा ऋषिकुलतरणी नर्मदा मां पुनातु नर्मदा मां पुनातु। बोल नर्मदा मैया की परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़िद्दित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए
माँ दुख हारिणी, त्रिताप निवारिणी, दुख रंजनी, भवभंजनी माँ नर्मदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवी देवता, समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए जिनकी कृपा से हम यहाँ पर बैठ करके समस्त भक्तगणों को कथा श्रवण करा रहे हैं, ऐसे पूज्य श्री माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए तथा यहाँ पर जितने भी विद्युत जन, ब्राह्मण गण, संत समुदाय विराजमान है, समस्त संत ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करते हुए गंधर्व की भांति कथा में रस प्रदान करने वाले संगीतज्ञों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए तथा यहाँ पर जितने भी भक्तगण विराजमान हैं, समस्त भक्तगणों के हृदय में उसी माँ रेवा का दर्शन करते हुए श्री राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जग पानी, समस्त भक्तगणों को प्रणाम करते हुए आज माँ रेवा के पंचम दिवस की कथा में आप और हम ज्ञान गंगा में गोता लगाएंगे। बड़ी सुंदर मनोहारिणी माँ नर्मदा की कथा है, भगवान भोलेनाथ की दिव्य कथा है। कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, फिर कथा में प्रवेश। बोल नर्मदा मैया की जय। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु 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 नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर, सब हो गए भव से पार लेकर
पुकारा गज में आधा, गज में आधा नाम पुकारा गज में आधा नाम पुकारा। करुण छोड़ कर उसे उबारा, करुण छोड़ कर किया गाह का संहार, लेकर नाम तेरा किया गाह का संहार, लेकर हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। जिनको स्वयं तार नहीं पाए, जिनको स्वयं तार नहीं पाए, नाम लिए से मुक्ति पाए, नाम लिए से मुक्ति पाए। जिनको स्वयं तार नहीं पाए, जिनको स्वयं तार नहीं पाए, नाम लिए से मुक्ति पाए, नाम लिए से मुक्ति पाए। महिमा नाम अपार, लेकर नाम तेरा महिमा नाम अपार, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। जो भी गावे राम नाम को जो भी। देखिए भजन में ताली बजाना जरूरी है। ताली क्यों बजाते हैं? महाराज ताली बजाने का अभिप्राय ये होता है कि भगवान के भजन में ताली बजाने से मान लो जो हमारी खराब वाली रेखा है ना, तो ताली बजाने में घिसा पिटी में महाराज वो भी सुधर जाती है। इसलिए भगवान के भजन में ताली बजाना चाहिए। दूसरी बात, जैसे भोजन की शोभा थाली से, होठों की शोभा लाली से, कानों की शोभा बाली से, उसी प्रकार भजन की शोभा, इसलिए ताली बजाना चाहिए। ताली बजाओ। राम नाम को जो भी गावे, राम नाम को अपने तीनों लोक बनावे, राम नाम को जो भी गावे, राम नाम को जो भी गावे, अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे। है जीवन का सार लेकर नाम तेरा, है जीवन का सार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार, नाम तेरा, तेरा नाम तेरा, बोल नर्मदा मैया की जय। आज आप और हम भगवान की माँ रीवा नर्मदा जी की पंचम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। महाराज ये सप्त दिवसीय यात्रा है और इस यात्रा में
बिना कोई कष्ट के हम 5 दिवस की यात्रा में पहुंच रहे हैं। देखिए महाराज, भगवान की कथा जो है ना वो आनंददायिनी है। भगवान की कथा जब हम श्रवण करते हैं तो आनंद प्राप्त होता है। कई लोग कहते हैं महाराज कि हम बहुत तेज भूख लगी थी और भोजन कर लिया तो आनंद आ गया। गर्मी का समय था, सिर पर लकड़ी का गट्ठा रख करके कोई व्यक्ति चला जा रहा था, पसीने में लथपथ हो गया। उसको एक वृक्ष दिखाई पड़ा, महाराज लकड़ी का गट्ठा उतार के नीचे रख दिया और वृक्ष के नीचे खड़ा रहा। हवा जब चली तो उसको ठंडी ठंडी हवा लगी तो कहता है आनंद आ गया। तो महाराज क्या यह आनंद की परिभाषा है? क्या यह आनंद है? ये तो क्षणिक सुख है, थोड़ी देर के लिए आया फिर चला गया। सुबह हम जो भोजन करते हैं तो शाम को फिर हमें भूख लग जाती है, शाम को भोजन किया तो फिर सुबह भूख लग जाती है। तो महाराज इससे पूर्णता कहाँ हुई? इससे हम पूर्ण नहीं हुए और ना इसको आनंद की परिभाषा कही जा सकती है। पर जीव इतना भी समझदार नहीं है, फिर भी महाराज हमें पता है कि ये पा करके हम खुश नहीं होंगे, सुखी नहीं होंगे, फिर भी उसी के पीछे ही भागते रहता है। यह जीव है। एक मृग तृष्णा होती है, आपने देखा होगा जब रोड में चलो तो कुछ दूर में ऐसा लगता है कि वहां पानी भरा है, देखिए ना आपने, पर क्या वहां पर पानी होता है? पानी नहीं होता वहां, वो तृष्णा है। मृग मरीचिका कहते हैं उसको। जंगल में हिरन रहती है तो जहां पर रेत रहती है महाराज तो दूर से ऐसा लगता है कि वहां पर पानी है। रेगिस्तान में कोई जानवर महाराज पानी के लिए भटक रहा है तो उसको दूर से ऐसा दिखेगा कि यहां पानी भरा है, पर महाराज वह दौड़ते दौड़ते थक जाएगा, दौड़ते दौड़ते मर जाएगा, पर उसको पानी मिलेगा नहीं। तो वही स्थिति हम जीवों की भी है। हमें ऐसा लगता है कि हम यह पा करके सुखी हो जाएंगे, वह पा जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, पर महाराज क्या कभी जीव सुखी होता है? कौन सी ऐसी वस्तु है कि जिसको आपने प्राप्त करके और सुखी हो गए? कोई ऐसी वस्तु है जिसको आप प्राप्त करके सुखी हो गए? कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है। अगर वह वस्तु केवल है तो वह है परमात्मा, क्योंकि पूर्ण अगर जो कुछ है तो वह परमात्मा पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब केवल पूर्ण परमात्मा है, पर महाराज भगवान के भजन में मन लगता कहाँ है? पूर्ण को प्राप्त करना कोई चाहता नहीं, वहां पर मन विचलित हो जाता है। 10 मिनट भी अगर जो साधना में बैठे तो पैर दुखने लगे, पैर उल्टा सीधा करने लगे, मतलब ध्यान में मन नहीं लग रहा है। अच्छा वैसे भी ना अच्छे कार्यों में मन कम लगता है। किसी की चुगली करना हो, किसी की निंदा करना हो तो महाराज 2 घंटे में भी पूरी नहीं होगी, पर भगवान की कथा सुनना है, सत्संग करना है, ध्यान भजन जाप करना है तो 2 मिनट ही 2 घंटे के समान व्यतीत हो जाता है। ये मनुष्य की कमी है, पर करत करत अभ्यास की जब हम उसको बार बार करेंगे, भगवान का चिंतन बार बार करेंगे, भगवान का भजन बार बार करेंगे तो महाराज धीरे धीरे फिर वह अच्छा लगने लगेगा, पर करते करते लगेगा। तुरंत तो उसका फायदा भी समझ में नहीं आता है। कई लोग महाराज ऐसे होते 10-20 दिन तक भजन किया और बोले महाराज कोई फायदा मिल ही नहीं रहा है तो हम भजन करेंगे क्या? तो महाराज इतना जल्दी फायदा थोड़ी मिलता है।
इतना जल्दी फायदा नहीं मिलता है। भाई हमने खेत में बीज बोया है तो अब 2-4 दिन में थोड़ी वो फल खिला देगा, हमें समय लगेगा। पहले बीज बोना पड़ेगा, फिर पानी से सींचना पड़ेगा, फिर उसकी साफ सफाई करना पड़ेगा। धीरे 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 उसमें अंकुर आएगा, फिर धीरे से वह पकेगा, तब काटेंगे, फिर महाराज उसको ले जा करके वो क्या करते हैं ना, भूसा अलग निकलता है, ये सब करना पड़ेगा महाराज, तब जा करके फल प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार भजन का है, तुरंत थोड़ी प्राप्त होता है। आप तो भजन करते रहो, जब उसका समय आएगा तो भगवान वो फल आपको प्राप्त करा देंगे। बोल नर्मदा मैया की जय हो। कल आप और हम सभी ने श्रवण किया कि किस प्रकार से ओमकारेश्वर में महाराज दिव्य अग्निकुंड, ओमकारेश्वर इत्यादि जो बड़े बड़े संगम है, वहां पर हमने माता नर्मदा जी का दिव्य स्मरण किया, उन कथाओं को श्रवण किया। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आगे माता कावेरी नर्मदा संगम है, कावेरीति च विख्याता त्रसुलोकेषु सप्तमम् माहात्म्यं श्रोतुमिच्छामि तस्या मार्कण्डेय सप्तमम्। महाराज कुमेर नामक एक यक्ष था, बड़ा प्रभावशाली एवं प्रसिद्ध था। वह तीर्थ के प्रभाव से यक्षों का राजा हुआ। हे महाभाग, कावेरी संगम में कुबेर ने स्नान कर शास्त्रोक्त विधि से नियम एवं एकाग्रचित होकर के सनातन श्री महादेव जी की आराधना की। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया और भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने लगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर अवघड़दानी, जय शिव शंकर अवघड़दानी, जय शिव शंकर अवघड़दानी, जय शिव शंकर अवघड़दानी। जिनकर जन्म सफल होई जाहि, जिनकर जन्म सफल होई जाहि, जिनकर जन्म सफल होई जाहि, जिनकर जन्म सफल होई जाहि। जयति जयति त्रिभुवन के स्वामी, जयति जयति त्रिभुवन के स्वामी। श्रवण हो प्रभु अंतर्यामी, श्रवण हो प्रभु अंतर्यामी। जयति जयति जय अवघड़दानी, जयति 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 अद्भुत वरदानी, जयति जयति अद्भुत वरदानी। महाराज इस प्रकार वह भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी का स्मरण करने लगा, जाप करने लगा, ध्यान करने लगा। 1 मास पर्यंत दिन के छठे भाग में एक बार भोजन करता, फिर महाराज धीरे धीरे एक पक्ष में भोजन करता। इस प्रकार फिर 6 महीने में एक बार भोजन करता और इसके बाद साल में एक बार भोजन करता। और इस प्रकार महाराज कंद मूल फल खा करके वह भगवान भोलेनाथ जी को रिझाने लगा। व्रतों का धर्म शास्त्रों से आत्मशुद्धि एवं प्रायश्चित रूप से विधान केवल जल पीकर कुछ समय बिताया। हे राजन, इस प्रकार वह काम क्रोध राग द्वेष से रहित होकर के शरीर से तप कृष्ट करके भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न किया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। हे वश्य, नेत्र खोलो, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया हूं, कहो क्या वरदान चाहिए। तुमने धर्म का जो फल मांगा है वह तुम्हें सब प्राप्त हो। कुबेर ने कहा, हे प्रभु, मुझे संसार में जितना भी धन है ना उसका स्वामी बना दीजिए।
धनाध्यक्ष बना दीजिए मुझे। भगवान ने एवमस्तु कहा और कहा कि तुमने यहां पर तप किया है, इसलिए ये कावेरी नर्मदा संगम के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार भगवान ने कुबेर भगवान को आशीर्वाद देकर के और वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोल कुबेर भगवान की जय। इसके बाद में दारू तीर्थ का महात्म नर्मदोत्तर कूले तु दारू तीर्थ तमुत्तमम यत्र सिद्धो महाभागा तपस्वत्पादुजोत्तमः। मार्कंडेय जी कहते हैं नर्मदा के उत्तर तट पर बड़ा उत्तम दारू तीर्थ है, जहां एक उत्तम ब्राह्मण तप सिद्धि इत्यादि किया करते थे। युधिष्ठिर ने कहा महाराज वह दारुक नाम वाला किसका पुत्र था? तो मार्कंडेय जी कहते हैं भार्गव वंश में बुद्धिमान देव शर्मा का पुत्र दारुक महा भाग्यशाली था। वेद वेदांत आदि में पारंगत था। उसने ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास धर्म में विचार विधि पूर्वक तीव्र तप किया। महाराज पहले की स्त्रियां भी जब जनती थी तो भक्त को जनती थी। ध्रुव, प्रहलाद आदि जैसे भक्त। जननी जने तो भक्त जन कहे दाता के सूर, नाही तो रहे बांझड़ी काहि गबावे नूर। अगर जो जननी जने तो भक्त जने, क्षत्रिय जने, सूरवीर जने, हम नहीं तो महाराज फिर जनने की कोई आवश्यकता नहीं। चोर, डाकू, लुटेरे, इस प्रकार महाराज जनने से कोई अभिप्राय नहीं है। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि देव शर्मा का बुद्धिमान पुत्र था दारुक। वेद वेदांग में पराक्रम था और महाराज वह महादेव का ध्यान करते हुए मृत्यु पर्यंत उस तीर्थ में निवास किया करता था। उसके ही नाम से वह तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। वहां विधि विधान के साथ स्नान कर तृप्त महात्माओं का पूजन कर राजन वहां सत्यवादी क्रोध को वश में करते हुए भगवान भोलेनाथ का नित्य पूजन ध्यान स्मरण किया करता था। बड़ा सत्यवादी था वह, क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाला था और भगवान भोलेनाथ जी का स्मरण किया करता था। साम वेद में पारंगत साम का और यजुर्वेदी में जप कर अभिष्ट फल उत्तम पाता था। उस तीर्थ में जो पुरुष विधि पूर्वक प्राणों को त्यागता है उसे सद्गति प्राप्त होती है। दारू तीर्थ अभिष्ट फल दाता है, ऐसा शंकर जी ने कहा है। ततो गक्षेत राजेंद्र तीर्थ त्रैलोक्य विष्णुतम ब्रह्मवर्तम दीख्यातम सर्व पाप प्रणाशनम। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं हे राजन, तदनंतर त्रैलोक्य में प्रसिद्ध ब्रह्मवर्त तीर्थ है। एक बार वहां पर ब्रह्मा जी जाकर के सृष्टि के निर्माण के लिए तप करते हैं। देखिए तप तो सभी करते हैं, भगवान भी तप करते हैं। भगवान भोलेनाथ भी नेत्र बंद करके ध्यान करते हैं। विष्णु जी भी शेषों की सैया पर लेट करके और ध्यान करते हैं। ब्रह्मा जी भी कमल के पुष्प पर बैठ करके ध्यान करते हैं। और आखिर ध्यान करते किसका है? भगवान भोलेनाथ जी अपने नेत्र बंद करके और विष्णु जी का ध्यान करते हैं। भगवान विष्णु जी अपने नेत्र बंद करके और भगवान भोले बाबा का ध्यान करते हैं। सब एक दूसरे के पूरक है। शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिवः। भगवान भोलेनाथ जी के हृदय में विष्णु जी का, रामचंद्र जी का वास है और भगवान विष्णु जी के हृदय में भगवान भोलेनाथ जी का वास है। तो एक दूसरे का स्मरण करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं, विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं और भगवान भोलेनाथ जी सृष्टि का संहार करते हैं। तो आखिर जब सृष्टि का संहार करते हैं तो उसका भी तो पाप लगता है।
तो उसके लिए भी भगवान तप किया करते हैं। यहां पर ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी तप करते हैं। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, 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 तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, 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 तप बल शेष धरहि महि भारा, तप बल शेष धरहि महि भारा, तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल रचहि प्रपंच विधाता। तो महाराज तप के बल पर ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं और तप के ही बल पर भगवान विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं। तप के ही बल पर भगवान भोलेनाथ जी सृष्टि का संहार करते हैं और तप के ही बल पर भगवान शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए हैं। महाराज प्रधान तो तप ही है। तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप के ही आधार पर यह पूरी सृष्टि है। तो ब्रह्मा जी नर्मदा जी के किनारे आकर के और महाराज महेश्वर का चिंतन करते हुए 12 वर्ष तक महाव्रत धारण किए हुए स्थित थे। इस पुनीत तीर्थ ब्रह्मव्रत के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था। इस कारण महाराज इसका नाम ब्रह्मव्रत तीर्थ पड़ा। इसमें जो मनुष्य पितृ देवों का तर्पण करता है, भगवान शंकर या विष्णु जी का पूजन करता है, इस प्रकार विधि विधान से दक्षिणा वाले सब यज्ञों का जो फल होता है महाराज वह इस तीर्थ में प्राप्त हो जाता है। न जलम स्थलम नाम क्षेत्रम न वर्णानि च पवित्रम लभ्यसे ये पौरेण